बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान की सियासत में नाअहलियाँ, जेलें कुछ नई नहीं हैं और इन्हीं तमाम चीज़ों में साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI भी अब अताब में आ चुके हैं। आपको तोशा खाना केस में सज़ा हो चुकी है, 3 साल आपको कैद की सज़ा हुई है। लेकिन बहुत सारी सियासी अकाबरीन अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हुकूमती शख्सियात कह रही है कि ये मकाफ़ात अमल है। अलबत्ता जो कानून के माहिर हैं वो ये कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI के साथ बड़ी नरमी हुई है। उनको तो ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई है, उनके पास तो अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सज़ा उनकी ख़त्म भी हो सकती है, उनकी ज़मानत भी हो सकती है, नाअहली बरकरार रहेगी, ये बातें की जा रही हैं। और इसका जिक्र चेयरमैन PTI कई मुतादिद मरतबा कर चुके हैं कि मुझे इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा, मुझे किसी भी तरह नाअहल करवा के इलेक्शन से बाहर करने की हुकूमती प्लानिंग है, हुकूमती साजिश है। फिर जिस जज ने ये फ़ैसला दिया उनके लिए भी बड़ी तनकीद की जा रही है कि उन्होंने बड़ा जल्दबाजी में फ़ैसला किया या फ़ैसला उनसे लिया गया। ये भी बड़ी एक वो कहते हैं ना सिचुएशन ऐसी है कि फिर से जजेस पे तनकीद होना शुरू हो गई। और चिमागोयाँ ये भी हैं कि दिलावर साहब ने मुल्क छोड़ दिया है। ये भी पहली बार देखा जा रहा है कि जिसको आपने मुलजिम कहा वो जेल में है और आप फैसला करके कहाँ चले गए, ये भी सवालिया निशान है। तो क्या वाकई फ़ैसला ये लिया गया है, ज़बरदस्ती उजलत में लिया गया है? आए रोज़ इस मुकदमे को सुना गया और हातमी नतायज तक पहुँचाया गया। हमने मुतादिद इस पे प्रोग्राम किए थे, तब भी यही लोगों की राय थी। लेकिन अब आगे पाकिस्तान की सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा, अटक जेल में चेयरमैन PTI को मुंतकिल कर दिया गया है। और हमारे ये ज़राए बता रहे हैं वहाँ पे A और B कैटेगरी नहीं है। A कैटेगरी में आपको 2 खिदमत गुजार मिलते हैं जो आपके लिए खाना बनाते हैं, आपके लिए फ्रिज होता है, आपके लिए TV होता है। B कैटेगरी में 1 मुलाजिम होता है और बेड दिया जाता है। लेकिन C कैटेगरी में सर ये सहूलियात नहीं है। C कैटेगरी में शायद बेड भी ना हो, शायद चेयरमैन PTI को नीचे सोना पड़ा हो। C कैटेगरी में आम आदमी के साथ जो सलूक होता है वही चेयरमैन PTI के साथ मुमकिन तौर पे इस वक्त हो रहा होगा। तो कहाँ है ह्यूमन राइट्स की अलमबरदार और दीगर तंजीमें जो कहा करती थी कि नहीं, एक फॉर्मर वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक बेहतर नहीं है। इससे पहले भी गिलानी साहब और शायद खकान अब्बासी और दीगर वज़राए आज़म इन तमाम चीज़ों को फेस कर चुके हैं। तमाम चीज़ों बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक हुकूमत से है, हुकूमती मौक़िफ़ पे आप रोशनी डालेंगे, मौलाना समीउल हक सवाती साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर सचवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। पहले सर मैं ज़रा, क्योंकि आप लोग बड़े गमज़दा हैं PTI के लोग, और गालबर में देख रहा हूँ आपके हाथ में ब्लैक पट्टी भी है, तो क्यों आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आए या जजेस अगर PTI के ख़िलाफ़ या चेयरमैन PTI को देंगे तो आप अदालतों का भी बैकआउट करेंगे, हाथों पे पट्टियाँ बांधेंगे? ये फ़ैसला तो आना था, तो अब आपको क्या किस चीज़ का दुख है सर? सर मैंने आपसे पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जजों के फैसले बोलते हैं कि वो फैसले क्या हैं। हाई कोर्ट ने इनके पास 3 बजे पहले, तो आप शुरू से कहानी सुने कि ये फैसला नाकाबिल समाअत है, इसका डिसीजन आ चुका था सेशन से। उसके बाद उसके ऊपर अपील की गई और अपील के ऊपर जो है ना उन्होंने आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूकी साहब ने या दिलावर साहब की कोर्ट में भेज दिया ये। अब उन्होंने जो इसको काबिल समाअत करार दे के उन्होंने शुरू कर दिया। PTI ने फिर इन्होंने एप्लीकेशन लगाई हाई कोर्ट में कि भाई ये नाकाबिल समाअत है, इस पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने फिर आमिर फारूकी साहब ने भेज दिया सेशन कोर्ट में हुमायूं दिलावर साहब। हुमायूं दिलावर साहब फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी जो वो ब्लैक लिस्ट थे, इमरान खान के खिलाफ गलत बातें इन्होंने डाली हुई थी, तो उनके ऊपर बनता ही नहीं था कि केस वो काबिल समाअत हो। इखलाकी और इंसानी और मजहबी मयार से हम देखें तो उनको उसूलन खुद ही इस केस से अलग हो जाना चाहिए। ना उन्होंने इस्लामी मयार पे उतरे, ना इखलाकी मयार पर उतरे, ना जज के मयार पे उतरे पूरे, और वो इस केस से अलग नहीं हुए और अपनी अना की तस्कीन के लिए वहीं पर बैठे रहे। इसके बाद वापस एप्लीकेशन लगाई गई, वापस उन्होंने आमिर फारूकी साहब ने हुमायूं दिलावर के पास भेज, 30 दफ़ा उन्होंने हुमायूं दिलावर के पास भेजा। कोई सेंस बनता है कि एक ही जज के पास
आमिर फारूकी साहब जो के चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हैं, जो एक अच्छे ओहदे पर हैं, जो उस ओहदे की एक रिस्पेक्ट है, उस रिस्पेक्ट को उन्होंने पामाल करते हुए एक ही जज के पास भेज रहे हैं वो, जिससे कि जो है वो एक मुतनाज़ा फैसले की उम्मीद पहले ही हो चुकी थी सबको कि यहाँ पे आएगा मुतनाज़ा फैसला, यहाँ पे फैसला जो है इंसाफ पे मबनी नहीं होगा, और वही हुआ आपके सामने है। इंसाफ पे मबनी फैसला नहीं हुआ। उन्होंने उनको कहा, उनको जो भेजा था कि भाई आप इस पर काबिल समात है या नहीं, इस पर फैसला दें, उन्होंने उसको तो देखा ही नहीं, उसके ऊपर तो कोई डिसीजन ही नहीं दिया कि ये फैसला काबिल समात है या नहीं, इसके ऊपर कोई डिसीजन ही नहीं दिया, और डायरेक्ट चला दिया उन्होंने केस, और फैसला भी दे दिया। और इतने स्पीडी बेस के ऊपर फैसला दिया है कि जब हारिस साहब पहुंचे हैं तो उनकी बात भी नहीं सुनी गई है कि भैया वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या नहीं कह रहे। उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि मेरे को पहले इमरान खान को सजा देनी और फिर छुट्टियां मनाने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को सैर व तफरीह में मशगूल करना है, इसलिए मैं लंदन गया हूँ। अब वहाँ पे जो है वो रवाना हो गए, और वहाँ पे जब गए तो वो वहाँ की आवाम उनका इस्तकबाल करेगी, हम क्या कह सकते हैं। वहाँ की आवाम इस्तकबाल करेगी या कि पीटीआई के लोग इस्तकबाल करेंगे, मैं आपसे मजीद जान लेता हूँ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आप पाकिस्तान की सर, वहाँ की आवाम में पीएमएल नून के भी लोग हैं, वहाँ की आवाम में जेयू के लोग भी हैं, वहाँ की आवाम में पीटीआई के लोग भी हैं, जो भी इस्तकबाल करना चाहे उसके सबके लिए वेलकम होगा। मैं पूछ लेता हूँ ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो है वो पीटीआई के ऊपर पाबंदी है। ठीक है। आप सर पाबंदी के बावजूद बैठे हैं? पाबंदी नहीं है, आप बैठे हैं स्टूडियो में? सर यहाँ बैठे हैं, मगर आप देखें जितने भी कारकुन पुरअमन तौर पे बाहर निकले हैं, उन्होंने एहतजाज का मुजाहरा किया, इनका आईनी हक से महरूम किया गया। ओके, इस वक्त में ज्वाइन किया है इकबाल अडवाणी साहब ने। आप पाकिस्तान की सियासत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, इकोनॉमी भी बड़ी गहरी नजर है आपकी। अडवाणी साहब ने पहले एक प्रेडिक्शन की थी कि चेयरमैन पीटीआई नो मोर। सर, नो मोर हो गया अडवाणी साहब, क्या आप सुन सकते हैं? हाँ, सुन रहा हूं मैं आपको। अडवाणी साहब, वही हुआ जो आपने कहा था। अब आगे भी कोई प्रेडिक्शन कर दें, ये चेयरमैन पीटीआई को सी क्लास में रखा गया है सर, जहां पे आम कैदी होते हैं। तो इससे पहले के वज़राए आज़म के साथ तो ये सलूक न था। हाँ देखिए, सलूक तो इनको अच्छा करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कुछ भी है, हमारे पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर हैं और पब्लिक में इनका वोट बैंक है, तो इनको चाहने वाले भी बहुत हैं। तो सजा भले हुई है, लेकिन इनका साथ सलूक अच्छा करना चाहिए। अगर सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा तो ये समझे कि नाइंसाफी है, और इस तरह की रिवायत कायम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आनी जानी चीजें आज इनकी है, कल किसी और की होगी, लेकिन ये वाला सिलसिला बंद होना चाहिए, सहूलत देनी चाहिए इनको। फैसला ठीक हुआ है जो कि दिलावर साहब ने किया है, और जैसे जज साहब ने फैसला किया है वो खुद लंदन चले गए, लेकिन अब सोशल मीडिया की पीटीआई की ब्रिगेड उनकी कैरेक्टर असोसिएशन भी कर रही है कि आप पर्सनल हो गए, आपने ये फैसला हक के साथ नहीं दिया, आपने बड़ा ये गलत फैसला दे दिया। उन पर बड़ी तनकीद की जा रही है जज साहब पर। मसला पीटीआई का भी प्रॉब्लम यही है कि कोई भी डिसीजन आ जाए, अगर इनकी अनफेवर में है तो इनका सोशल मीडिया काफी एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम भी हुई है, और ज्यादातर प्रॉब्लम इनको भी काफी फेस करनी पड़ी है इसी वजह से। क्योंकि अभी इनके पास काफी गैप है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी है। तो मतलब कहने का ये कि अगर यहाँ पर अगर इनको लगता भी है कि नाइंसाफी हुई, तो आगे दो ऑप्शन और भी है इनके पास। सब फैसले के लिए जो इंसाफ के तकाजे होते हैं ना, वो तकाजे पूरे नहीं किए गए, सबसे बड़ा मसला ये है अडवाणी साहब। जी, वो तकाजा पूरा नहीं किया गया, तो वो आप जाके कोर्ट में बात तो कर सकते हैं ना, आपके पास तो सर वो कोर्ट ही में बात होगी, उसकी कोई जज के घर पे जाके कोई बात नहीं होगी, ये कोर्ट में ही बात होगी। वो यूके में एक बाकी इज़हार राय की आजादी सबको है। जज दिलावर गए तो वहां पर भी लोग पहुंच गए। तो अगर ये इस तरह की रिवायती कायम करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है ना। तो जहाँ इनकी गलती है उनको भी पाकिस्तान के अदालती निजाम को इस नहज पे पहुंचा दिया गया है कि खुली बदमाशी से गलत डिसीजन लाए जा रहे हैं, दिलवाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो एहतजाज करने वाले एहतजाज भी ना करें, वो अपना आईनी हक भी इस्तेमाल ना करें, तो सर ये जाती है आपकी भी। लोग कर रहे हैं, अगर सब इसी तरह करेंगे कि इनकी फेवर में फैसला नहीं है। सर आप इंटरनेशनल कोर्ट में डाल देंगे फैसला, सर आप इंटरनेशनल कोर्ट में डलवा देंगे, फैसला मालूम पड़ जाएगा। इसका फैसला करेगा कौन? सोशल मीडिया पे 25, 50, 100, 1000, 200 लोग बैठ के तो नहीं करेंगे ना, ये फैसले तो कोर्ट में ही होंगे ना। अच्छा अडवाणी साहब, एक और करो ना, ये तरीका मुझे लगता है अच्छा नहीं है। एक अहम एक बहस एक और मुल्क में है कि ये फैसले, ये तमाम चीजें वज़राए आज़म
आपको फेस करनी पड़ती हैं? कब तक नाअहल होते रहेंगे मुल्क में वज़ीर आज़म और इस मनसब पे बैठने वाले लोग? एक वज़ीर आज़म आज जेल में चले गए, तो ये क्या जेलें इन सियासी लोगों के लिए है या कि ब्यूरोक्रेट और डिक्टेटर्स के लिए भी इंसाफ के तकाजे ऐसे ही हैं? देखिए, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर इसकी कुछ रियलिटी को भी एक्सेप्ट करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सियासतदानों के साथ ये हुआ है, लेकिन आप क्या समझते हो सियासतदानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सियासतदानों का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरा सियासतदान है। सियासतदान ही एक दूसरे के दुश्मन है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं भुट्टो के दौर से। जब भुट्टो को अरेस्ट किया गया था और इनको फांसी हुई तो सबसे ज्यादा मिठाइयां किसने बांटी? सियासतदानों ने बांटी। फिर नवाज शरीफ को जब जिला वतन किया गया, इनका तख्ता उल्टा किया गया, तो सबसे ज्यादा मिठाइयां तब भी सियासतदानों ने बांटी। तो मकसद कहने का ये, इसके बाद आप देखें यूसुफ रजा जिलानी का टाइम आया, हाँ। जब इनको नाअहल किया गया, हाँ। तो काला कोट पहन के कौन गए थे अदालत में? सियासतदान नवाज शरीफ गए थे। फिर एक बार अगर फैसला किया किसी सियासी गवर्नमेंट ने, अच्छा फैसला किया, मुशर्रफ को सजा की ये वो, तो धरना किसने दिया? उसके खिलाफ उसी की वजह से धरना हुआ, वो भी सियासतदान खान साहब निकले थे। फिर नवाज शरीफ को जब नाअहल किया गया तो मिठाइयां किसने बांटी? पीटीआई ने बांटी। आज पीटीआई के साथ नाइंसाफी हुई है। मिठाइयां कौन बांट रहा है? मिठाइयां कौन बांट रहे हैं? पीडीएम वाले बांट रहे हैं। तब एक सियासतदान का दुश्मन दूसरा सियासतदान है, तो इसमें हम किसी दूसरे के ऊपर विलन कैसे लगे? बाकी आपने कहा डिक्टेटर के हवाले से, तो जिनको आप डिक्टेटर कहते हो, लेकिन उनमें आपस में तो इत्तेहाद है ना, वो एक दूसरे से तो लड़ते नहीं है। क्या बात, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत नहीं है। बड़ी अभी हाल में खान साहब के बयान क्या आते थे? इन सियासतदानों से, इन चोर डाकू से तो मैं मुज़ाकरात करूंगा ही नहीं, मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा। तो फिर उसका रिजल्ट यही आएगा, द्वार है, इसमें क्या हो रहा है? बड़ी खूबसूरत बात की। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया आडवाणी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, उनका तज्जिया है, उनकी राय है। समीउल हक साहब, आप हुकूमती मौक़िफ़ देने हैं। समीउल्लाह साहब, चलें, अदालतों ने फैसला तो दे दिया, वो अदालतों का जुरिस्डिक्शन उनकी डोमेन में आता था, वो उनका मामला था। तो आपसे सवाल करूंगा, एक तो जज साहब पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि उन्होंने फैसला किया नहीं है, उजलत में दिलवाया गया है, पहले ही फैसला तैयार था और फिर खान साहब को सी कैटेगरी में आप लोगों ने रखवाया है। जेलें तो आपके मातहत हैं, जेलों में तो सहूलत देना आपके हाथ में। आपको याद होगा कि जब आपकी आज जो इत्तेहादी हैं वो जेलों में थे तो आप लोग कहते थे कि इनको एसीबी लगवाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है। आज आपको कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ साजिद साहब कि आज आपने जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ के लिए मुझे यहाँ हाज़िरी का मौका दिया है। मैं एक दो ताज़ियतें हैं जो आपके इल्म में होगा कि हाल ही में बाजोड़ में एक बहुत बड़ा सान्या हुआ, बहुत बड़ा वहाँ ब्लास्ट हुआ, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के तकरीबन कोई 40 से ज़्यादा 50 के करीब हमारे कारकुनान ज़िम्मेदारान शहीद हुए। इसी तरह से कल जो है वो सिंध में नवाबशाह में ट्रेन का एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 40 के करीब शहादतें हुई हैं। तो ये मुसलसल इन हालात के होते हुए भी जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जैसे कि आपने कहा कि जज साहब ने, दिलावर साहब ने बड़ी उजलत में फ़ैसला किया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक सियासी तारीख़ बनी है कि जब से पीटीआई जो है वो मुल्क की सियासी मारूज़े में सामने आई है और उसके बाद जिस तरह फ़ैसलों की बजाय अफराद पर तनकीद की जाती है, और जिस तरह मैं समझता हूँ कि अगर ये एक शख्स का ज़ाती फ़ैसला है तब तो बात की जाए, लेकिन अगर उस शख्स ने ज़ाती तौर पर फ़ैसला नहीं किया, किसी प्लेटफॉर्म से या अदालती फ़ोरम से फ़ैसला हुआ है, तो फिर अदालती फ़ैसलों का इस तरह तमस्खुर मेरा ख़्याल है नहीं उड़ाना चाहिए। हम कोई भूले नहीं हैं वो दिन जब इन्हीं अदालतों ने इन मौसूफ को, खान साहब को, इन सारे क्राइम के और इन सारे जराइम के होते हुए सादिक और अमीन करार दिया था। मेरी मुराद जो है वो साकिब निसार साहब हैं कि वो साकिब निसार साहब की अदालतें दुनिया को याद हैं कि किस तरह उन्होंने रातों रात व्हाट्सएप पे फैसले किए और व्हाट्सएप पे फैसले सादिर करके उन्होंने, सही नहीं थे वो फैसले, तो उनका ये मकाफात अमल है, ये मकाफात अमल है कि अगर आप व्हाट्सएप पे जजेस तब्दील करें, आप इसको रुकवा सकते थे, या आप कहते हैं कि हाँ, हमारी हुकूमत में व्हाट्सएप पे फैसले नहीं हुए। हमारी हुकूमत में अगर ये फैसला बदनीयती पर होता तो इनको 11 माह पेशियां नहीं करनी होती। 37 दफ़ा वो पेशियों से
इस्तिस्ना ले चुके हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये फैसला पहले से तैयार था? अगर पहले से तैयार होता तो जब से पीडीएम ने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त इनकी गिरफ्तारी हो जाती। पीटीआई के पौने 4 साल जिसमें 3 साल केसेस चलते रहे, तमाम लोगों पर कुछ साबित ना हो सका, आप लोग सादिक और अमीन होकर हुक्मरान बन गए, विराजमान है, आज हुकूमत आपकी है। ये पौने 1.25 साल में फैसला आ गया, तोशाखाना में सजा होगी चेयरमैन पीटीआई को। सर तो मैं यही कह रहा हूं ना कि हमारे पौने 4 साल एक और केस भी चला है, फॉरेन फंडिंग का केस भी चला है, जो मेरा ख्याल है कोई 9 या 10 साल के करीब चला है। आपको याद होगा 2014 में अकबर एस बाबर साहब ने आज आप एक चीज ऐड करता चलूं, आपको याद होगा जब मौलाना साहब चेयरमैन पीडीएम और जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे कि नैब की इतनी मजाल कि मुझे बुलाए और मुझे नोटिस करे और मैं जाऊंगा, और ऐसे नहीं जाऊंगा, डंडों के साथ जाऊंगा और लोगों के साथ जाऊंगा। तो तब आपने कहाँ एहतराम किया था? आज जिस वो नोटिस किसको मिला था? वो नोटिस किसको मिला था? मौलाना साहब को मिला था। उस नोटिस का कोई फर्रा किसी के पास है? आज इस चीज को बड़ा चढ़ाकर पेश तो किया जाता है, लेकिन वो नोटिस किसी लिफाफे में रख के भेजा गया था या कहीं आसमानी मखलूक के जरिए भेजा गया था? ये सारे मफरूजे हैं, बयानात ऑन रिकॉर्ड होंगे, लेकिन ये चीजें साकिब निसार साहब की जो कालक है, वो जो खान साहब के चेहरे पे मली गई, वो सदाकत अमानत वो कहां चली गई? कौम ये सवाल पूछती है, कौम ये सवाल पूछती है क्या आप नाजायज बेटी के होते, नहीं मेरी बात सुने, नाजायज बेटी के होते हुए, नाजायज बेटी के होते हुए आप सादिक और अमीन हैं, तोशा खाने की खाना काबा वाली मॉडल की घड़ी जो जिसकी करोड़ों की कीमत है, जो एक कौमी असासा था, वो आपने बेचकर एक तो ले ली, दूसरी उसको आपने फरोख्त भी कर दिया। इसके होते हुए आप सादिक और अमीन हैं। फॉरेन फंडिंग केस, इंडिया से आपने फंड लिए, इसराइल से आपने फंड लिए, दुनिया के 20 ऐसे ममालिक। फैसला नहीं पड़ा सवादी साहब, उसमें ये लिखा है कि हमने इस चीज पे नायल नहीं किया, खान साहब को सॉरी सजा नहीं दी, खान साहब को सजा सिर्फ ये मिली है कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। डिक्लेयर नहीं किए। सदाकत और अमानत कैसे होती है? मुझे आप ये बताएं, सदाकत और अमानत कैसे होती है? जो आपके गोशवारे हैं वो आपने शो करने हैं। आपने 2 दफा गोशवारों में ये सारी चीजें छुपाई हैं। आपने खान साहब ने 4 बकरियां तो अपने गोशवारों में बताई हैं, लेकिन इतना बड़ा पलंदा इन्होंने गोशवारों में छुपाया है, तो ये सदाकत अमानत इसे कहते हैं। अच्छा जी, आप रियासत मदीना इससे बना रहे थे। आपकी सोच के मुताबिक दिलावर साहब ने फैसला बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल सही दिया, बिल्कुल सही दिया। 37 बार अगर पेशियों में एक शख्स गैर हाजिर रहा है और उसके बाद उसमें पेशियां कितनी हुई होंगी, उन सारी पेशियों में इनके वकला का मतबे नजर क्या था कि ये नाकाबिले समाअत है। केस के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, और फैसला भी आ चुका था। आगे आपका पॉइंट चले, आगे नाकाबिले समाअत का फैसला भी आ चुका था कि नाकाबिले समाअत है, वो भी जज ने ही फैसला दिया था। वो जजेस तो हमें पता है ना। और ये सरासर ये सरासर व्हाट्सएप पे यहाँ आपने कह लिया ना, आपकी बात मुकम्मल हो चुकी है सर, आपकी बात मुकम्मल हो चुकी है, आपकी बात मुकम्मल हो चुकी है, आपकी बात मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको कुछ और बोलना था बोल ले। घरों का घेराव करेंगे सियासतदानों का या जजेस का या इसी तरह से किसी भी इदारे के सरबराह का, तो आगे जाकर आप आपके पास ठीक है, मैं आपका पॉइंट आ गया। धमकियां दुश्मनियां जो आप लोग देते रहे कि हमने नेत में बुलाया, हमने नेत में बुलाया, हमने नेत में बुलाया, तो लोग देखिए अगर आप आवाज के चिल्लाएंगे तो चिल्लाना मेरे को भी आता है, किसी प्रोग्राम नहीं होगा, ये तमाशा बन जाएगा। धमकी आप धमकी मैंने नहीं दी, धमकी हमने नहीं दी, हमने कहा इस्तेमाल किया, मैंने ये नहीं कहा इस्तेमाल करेंगे, मैंने कहा इस्तेमाल किया। आपने भी इस्तेमाल करना था, किसने रोका था? आपने भी इस्तेमाल करना था, किसने रोका था? सर आपने भी इस्तेमाल करना था, किसने रोका था आपको? बोलने थे जी सलीम साहब, मुझे अभी बताएं कैटेगरी। सर ये जो फैसला है सरासर जाती दुश्मनी, बुग़्ज़ ज़े इमरान का मुज़ाहिरा है। अभी नंबर वन सर, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे सर, पहले मेरी बात अगर आप मुकम्मल नहीं सुननी तो मुझे बता दें, मैं चुप हो जाता हूँ, आप इनको बोलने दो, आप ही बोलते रहे। जी बोले सर। नंबर 1 फैसला किया गया 30 मिनट के अंदर, महफूज होने के 30 मिनट के अंदर 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला आ गया। आज तक पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 30 मिनट के अंदर 30 मिनट का सफा फैसला लिख दिया गया हो। नंबर 2 हक के दिफा से इनको महरूम किया गया। गवाहियां जिसमें एक आज के मौजूद उस वक्त के ब्रिगेडियर और आज के लेफ्टिनेंट जनरल हैं,
उनकी गवाही भी शामिल थी, गवाहों को नहीं बुलाया गया। और हत्ता के जो सामने इनके खुद के गवाह थे तो उनको भी माइनस कर दिया। क्यों? उनको बड़ी जल्दी थी। और सर एक और चीज आपको मैं बताऊं, अडियाला जेल का ऑर्डर था, उनको अटक जेल ले जाया गया। किसकी फरमाइश थी सर? और आपके सामने के घर के अंदर में तोड़फोड़ की गई इनके, और खान साहब को कपड़ा डाल के इनके चेहरे के ऊपर ले जाया गया। कर रहे थे आप? अडियाला जेल में जो है वो सी क्लास है, ठीक है। और जिस तरीके से ले जाया गया, जिस तरीके से इनके घर में तोड़फोड़ की गई, और फिर इन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई कि इन्होंने जो है ना वो किया है, मज़ाहमत की है। जबकि वो इतना सुकून से अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार थे। अंदर सिर्फ एक ही मोबाइल आई थी, और कैमरे सीसीटीवी फुटेज के लगे हुए थे, वो कैमरे सारे उखाड़ दिए उन्होंने पहले, ताकि सीसीटीवी फुटेज में असलियत ना आए। सर असलियत ना आए। सर वो आप मेरी बात मुकम्मल हो जाए, आपको बोलने देंगे, आप टेंशन नहीं लें। अभी भी आपको मुकम्मल बोलने दिया है। जी कंप्लीट करें आप। तो सीसीटीवी फुटेज वगैरह ये सब लेके ये तमाम बातें जाहिर करती हैं कि एक तरफ पाकिस्तान की चोर पार्टियां जो सामने खड़ी है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे खड़ी थी आजाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ, उन्हीं जमातों ने भुट्टो साहब को मरवाया था। आज ये सारी जमातें इमरान खान के खिलाफ खड़ी हैं और उनको मरवाने के पीछे पड़ी हुई है कि हम किसी तरीके से इमरान खान से हमारी जान छूटे। क्यों? कि वो आजाद खारजा पॉलिसी चाहता है। आज हम इन चक्रों में उलझे हुए हैं कि भाई ये इमरान खान अंदर है, इमरान खान बाहर है, इमरान खान को ये केस चल रहा है। मेरी बात सर मुकम्मल हो जाएगी, मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। इमरान खान साहब इस केस में, इमरान खान उस केस में, और बलूचिस्तान से जो मादनियत स्मगलिंग होकर बाहर जा रही है उसके ऊपर किसी की नजर नहीं है कि मुल्क के खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। कर्जा तो हम पे सिर्फ 150 अरब डॉलर का है, खरबों डॉलर वहां से लुट रहे हैं, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां और हमारे जो है वक्त के हुक्मरान और दीगर इनके सहूलतकार सब शामिल है। आपको याद होगा मुतादिद बार हमने कहा था कि सर चेयरमैन पीटीआई खुद भी कह रहे हैं कि आगे पाकिस्तान की सियासत में मैं नहीं हूं। अभी मेरे ख्याल में वो 5 साल तो घर बैठे सुकून करें, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। सर वो अब मुझे ये बताएं, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से सदर मुमलिकत भी चाहे तो सजा को कालादम करार दे सकते हैं मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर। और बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के उनको लेटर लिखना चाहिए कि हुमायूं दिलावर के ऊपर केस दाखिल करें, तो और इन तमाम बातों को मद्देनजर रखें जिस तरीके से हुमायूं दिलावर ने इस केस को टैकल किया, मद्देनजर रखते हुए उसको जज के ओहदे से फारिग किया जाए। आगे आपका पॉइंट अभी आप इनको इंटरप्ट ना करें। सलीम सवाती साहब, क्या ही अच्छा होता कि जब खान साहब जेल मुंतकिल हुए तो आप लोगों की तरफ से वो रवैया ना होता जिसको आप खुद फेस कर चुके हैं। आपके लीडरान, चाहे वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, ये तमाम जेल की सोबतें बर्दाश्त कर चुके हैं। आज तो आप लोगों को मिसाल कायम करनी थी कि देखें जी हमने खान साहब को ये प्रोटोकॉल दिया है, लेकिन आप लोगों ने छोटे दिल का मुजाहरा किया। अब ह्यूमन राइट्स की तमाम तंजीमें और इंटरनेशनल मीडिया इंक्लूडिंग नेशनल मीडिया आपसे ये सवाल करता है कि खान साहब नीचे चटाई पर सो रहे होंगे आम आदमी की तरह? तो सो रहे हैं, होंगे नहीं, सो रहे हैं। मेरा ख्याल है आप लोगों की जो खान साहब के लिए तड़प है ये बहुत गलत है। और खान साहब को बाकायदा आज के अखबारात के अंदर आपसे सवाल यही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया सवाल कर रही है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम के साथ ये सलूक हुआ कि उनके मुंह पे कपड़ा डाल के मुत्तहिदा भी एक्शन लेता है। सरकार यहाँ बड़े बड़े मजालिम हुए हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की आंखों के नीचे होते हैं और उस पर कोई असल खाली जबानी बयान आते हैं सर, एग्जाम कोई नहीं लिया जाता, खाली जबानी बयान आते हैं। ये सर ये आपका जो 25,000 अमरीकी डॉलर पर जो अमरीकी फर्म की खिदमात हैं ये उसकी बरकत हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह पीटीआई ने यहाँ 3.25-4 साल यहाँ हुकूमत की, और जिस तरह मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, और उन 4.5-4 सालों में खान साहब को ये तक पता नहीं था कि महंगाई कैसे होती है। मुझे घर में बीवी से पता चलता है कि फलां चीज इतने की हो गई है, और आपने कौन को बता दिया कि महंगाई कैसे होती है? मुझे जाहिर है सर आप जब एक आपने इतनी महंगाई कर दी है और करके बता दिया महंगाई ऐसे होती है। महंगाई ऐसे होती है, आपने बता दिया कौन महंगाई करके। मेरा सवाल ये था, मैं चुप हूं, आप बात करें, आप बात करें, आप बात करें, आप बात करें। मैं बात कर रहा हूं, जाहिर है मुझे जरा आप बात करने देंगे तो बात बनेगी। बात दरअसल ये है कि आपने 2018 के वो हालात कहां ले गए कि जब यहां 70 और 63 रुपए का पेट्रोल था वो कहां चला गया, आटा 55 रुपए किलो था वो कहां चला गया। मेरी बात सुन ले, जब आप एक चीज, मैं इस बिल्डिंग को गिरा देता हूं और आपको कह देता हूं अगले लम्हे के आप इसको बना दें, आप बना सकते हैं?
नहीं बना सकते, दोबारा से आपको उसी मटेरियल की जरूरत होगी, उसी तरह के मुआहदों की जरूरत होगी, तब जाकर यह मुल्क बनेगा। खान साहब को जेल में आज के अखबारात में और गुज़श्ता रात वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने यह कह दिया है कि उनको बाकायदा बी क्लास दी जा रही है और शायद अब तक दे भी गई हो। बात दरअसल यह है कि एक शख्स तोशा खाना की केस में अगर सजा याफ्ता हो चुके हैं और उसके बाद भी अगर वो उन सजाओं को तस्लीम करने के बजाय जजेस की ट्रोलिंग करते हैं और उनके खिलाफ जो है एक महाजरा करते हैं, तो ये 9 मई को भी इन्होंने इसी चीज को दोहराया। आपकी मेरा पॉइंट नहीं आया, मुझे ये बताएं कि आप मुझे बताएं खैबर पख्तूनख्वा की सबसे मजबूत पार्टी उधर जमीन पर सो रहे हैं ना चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में, आपके कलेजे को सुकून है? मैं अच्छा हुआ है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, अच्छा हो रहा है। आप किस बेस पे कह रहे हैं, मैं आपको ये बाकायदा खबर बता देता हूँ कि गुज़श्ता रात ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं। पंजाब की महकमा दाखिला ने ये सारा कुछ कर दिया है कि उनको बी क्लास दे रहे हैं, वो अलग बात है। बी क्लास हमारे जराए बता रहे हैं जेल में है ही। आपके जराए गलत हो सकते हैं, जब हुकूमती सतह पे ये फैसला हो चुका है तो वो दे दिया जाएगा, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह लोगों को एक एक रात के अंदर व्हाट्सएप फैसलों पर नाअहल किया गया था, अकामे की बुनियाद पर अगर आपने एक मुल्क के वजीर आजम को नाअहल किया था तो कम से कम ये बातें आप बर्दाश्त कर लें। फिर आपने जो टीम इस मुल्क को दी, आपने खैबर पख्तूनख्वा के 2 दफा का वजीर आला और वजीर दाखिला वो आपको छोड़ चुका है, आपकी सारी पीटीआई दूसरी तरफ जा चुकी है और आप आज भी कहते हैं कि आपने एक मिसाली जो है वो हुकूमत की है। तो किस बेस पे आज परवेज खटक कहां खड़े हैं, आज जो है वो असद कैसर कहां खड़े हैं, आज महमूद खान कहां खड़े हैं? आप मुझे बताएं ना, ये नजरिया फरोश लोग थे। अगर इन नजरिया फरोश लोगों की खान साहब को आज तक शनाख्त नहीं हो सकी है तो मैं समझता हूं कि उस शख्स को मौलाना फजल रहमान के कदमों में बैठ के सियासत सीखनी चाहिए कि मौलाना फजल रहमान का पिछले 4-4.5 साल जो अपनी दौरे हुकूमत है उसमें सिवाय आजम सबाती के और कोई नहीं जा सकता। आगे आपका पॉइंट सलीम सचवारी साहब, आपको याद होगा सर, ये मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। जो उन्होंने कहा कि सर ये असद कैसर साहब ने छोड़ दिया, परवेज खटक साहब ने छोड़ दिया, बहुत से लीडरों ने छोड़ दिया, मगर सब 22 करोड़ आवाम ने नहीं छोड़ा है। पेशावर के अंदर में पेशावर के अंदर में सब पहले बात मुकम्मल हो जाए, पहले आप मेरी बात मुकम्मल हो जाए, आप उसके बाद में आप करिएगा। सही है, आप उसके बाद में बात कीजिएगा, पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाए। आप पहले बात मुकम्मल हो जाए। क्यों टेंशन ले रहे हो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? सच सुनने की हिम्मत रखो सर, सच सुनने की हिम्मत रखो। क्यों टेंशन ले रहे हो यार? सच सुनने की हिम्मत रखो, सच सुनने की हिम्मत रखो, सच सुनने की हिम्मत रखो, सच सुनने की हिम्मत रखो सर, सच सुनने की हिम्मत रखो ना भाई, सच सुनने की हिम्मत रखो। क्यों टेंशन ले रहे हो यार? लीडर हमारा जेल में सुकून से हम बैठे हुए, क्योंकि हम पक्का भरोसा है मांगेगा नहीं हमारा लीडर। सर टेंशन नहीं लो, पहले बात सुन लो, उसके बाद में अपनी बात कर ले, टेंशन नहीं लो। 22 करोड़ चले सारे 21 करोड़ की बात कर लेता हूँ, आप लोगों को निकाल देता हूँ, सारे 21 करोड़ की बात कर लेता हूँ। सारे 21 करोड़ अवाम जो है ना, अपने सारे 21 करोड़ अवाम, सर सारे 21 करोड़ अवाम खान साहब के साथ है और उसका सबूत पेशावर के इलेक्शन में अवाम ने दे दिया। उस सीट के ऊपर सर, एक मिनट, उस सीट के ऊपर जिसमें पहले पीटीआई 4थे नंबर पे थी, आज न सिर्फ पहले नंबर पे आई है और बेहतरीन तरीके से आई है। और इतनी लंबी लीड से ना भाई बात मुकम्मल नहीं हुई। देखो आप अगर बात काटोगे तो आवाज बुलंद करना मेरे को भी आता है, फिर आप भी बात नहीं करोगे, ये प्रोग्राम नहीं हो सकता, फिर ये प्रोग्राम नहीं खत्म होगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, फिर ये प्रोग्राम नहीं खत्म होगा। मैं आपको बात करने दे रहा हूँ, आप बदमाशी कर रहे हैं, आप बात नहीं करने दे रहे, आप बात मुकम्मल नहीं होने दोगे तो आपकी बात नहीं मुकम्मल होगी, प्रोग्राम नहीं खत्म हो जाएगा। आप शोर क्यों मचा रहे हैं बार बार, आप बात क्यों काट रहे हैं? चले जी, नहीं आप बात ना करें, आपकी बात सुनना मुकम्मल, आप बात नहीं करें। सारा 21 करोड़ हमारे कल के नतीजे ने आपको बता दिया कि आपकी औकात क्या है, आपकी औकात क्या है, कल के नतीजे ने आपको बता दिया, कल के नतीजे ने आपको बता दिया। क्यों टेंशन ले रहे हो? अवाम ने फैसला दे दिया कल, अवाम ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मजबूरन ब्रेक लेना पड़ गया, हमारी कोशिश होती है कि एक ही फ्लो में
प्रोग्राम चले ताकि आपकी समातों की नज़र तमाम हकायक सामने आएँ और दो तरफा मौक़िफ़ अवाम की नज़र हो सके कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या सोच रही हैं और आगे का क्या लाएअमल है। हमारी कोशिश ये होती है कि मौक़िफ़ दोनों तरफ का लिया जाए बराबरी की सतह पर। सलीम सचवानी साहब, मेरा सवाल आप नहीं ले रहे थे, उस वक्त आप बोले जा रहे थे। आपको याद होगा आप ही की हुकूमत थी और चेयरमैन पीटीआई कहते थे जेल में सहूलतें इनको नहीं देनी, इनके साथ आम आदमी का सलूक होना चाहिए। सर याद है बिल्कुल, आम आदमी को जो खान साहब के साथ आम आदमी का सलूक हो रहा है। आम आदमी को जो 20 क्लास और 1 क्लास दी जाती है वो उनका हक है, इनको दिया जाए। उन्होंने कोई स्पेशल सहूलत तो नहीं मांगी थी कि मुझे एसी लगा के दो, मुझे ये करके दो, मुझे घर से जो है ना ये सहूलतें चाहिए, मुझे लोगों को मिलने की इजाजत नामे चाहिए। उन्होंने वकील तक को सर नहीं मिलने दिया, वकीलों तक को उन्होंने अपील के लिए वकीलों तक को इन्होंने नहीं मिलने दिया। 6-8 घंटे के बाद जाके वकीलों को इन्होंने मिलने दिया ताकि आज का दिन जाया हो जाए, आज एप्लीकेशन भी दायर ना हो सके। इनकी मेंटलिटी इस टाइप की, अगर ये मेंटलिटी का मुजाहरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। अब ये कानूनदान ये कह रहे हैं कि ये फैसला तो खत्म हो जाएगा, खान साहब को जमानत भी मिल जाएगी। सबसे पहली चीज है कि जो बुनियादी हुकूक इनके बनते हैं वो उनको दिए जाने चाहिए। ठीक है, ये नवाज शरीफ नहीं है कि 2 दिन अटक जेल में रहा और तीसरे दिन साइन करके सऊदीया भाग गया। ये इमरान खान है, पाकिस्तान का बेटा है और पाकिस्तान में ही रहेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से। उनकी जान को तो खतरा नहीं है ना? आपके लोग ये भी कह रहे हैं कि इनकी जान को खतरा है। इनकी जान को खतरा तो हर वक्त रहता है, क्योंकि ये जो है राना सलाउद्दीन साहब कह चुके हैं क्या ये होंगे या हम होंगे। इसका क्या मतलब हुआ सर? सियासत में सर मुमकिन है वो सियासत में कहें कि या इनकी हुकूमत होगी हमारी। सर उनके अंदाज जो गुफ्तगू जो है वो सियासत वालों का नहीं था। उनका अंदाज, जज को घसीट दूंगा, वो अंदाज जो है वो ये घसीटों वाले डायलॉग जो है ना शहबाज शरीफ साहब के रहे हैं। आप शहबाज शरीफ के घसीट दूंगा। आखिर में ये बताएं सचवानी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब अब लीड करेंगे, चेयरमैन पीटीआई माइनस, ऐसा ही है? नहीं सर, चेयरमैन पीटीआई कभी माइनस नहीं होंगे। शाह महमूद कुरैशी सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के, तो इस वक्त जब खान साहब अंदर है तो वही लीड कर रहे हैं और वही लीड करेंगे। मगर जो इमरान खान साहब जैसे ही बाहर आएंगे तो नेचुरली बात है, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सर ये तो आप कह रहे हैं ना इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा, कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। सर नहीं, कानून के अंदर भी बहुत सी गुंजाइश है। ये जो जिस तरीके से इन्होंने फैसला सुनाया है, जिस तरीके से इन्होंने फैसला किया है, उसके अंदर बहुत से सकम मौजूद हैं सर। इसके अंदर इतनी गुंजाइशें मौजूद है कि इस तरीके का फैसला हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये और दुनिया का ये वाहिद फैसला है जो इस नौयत का फैसला आया है। ये भुट्टो साहब को जो फांसी की सजा दी गई थी, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब को नाहिल करने के लिए उनको उसी टाइप का फैसला देना पड़ेगा जिस टाइप का फैसला उन्होंने भुट्टो साहब की फांसी के लिए दिया था। आज इस नाहिल करने के लिए जो फैसला दिया गया है ये उसी टाइप का फैसला है। अच्छा, ये आपने पट्टी बांधी, आप एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं? एहतजाज जो है ये उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने खान साहब से बदसलूकी की, इन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने खान साहब की बात नहीं सुनी, ये उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने खान साहब को जो धक्के दिए, ये उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने खान साहब के चेहरे के ऊपर कपड़ा डाला, ये उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने खान साहब को जो इनका बुनियादी हक ए और बी क्लास इनको मिलनी चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हिसाब से इनकी ए क्लास बनती है, उन्होंने ए भी नहीं दी, बी भी नहीं दी और सी क्लास दी। और ये एहतजाज जो है वो पार्टी के सारे लोग जो है पट्टियां बांध के घूम रहे हैं और अल्लाह की रहमत से आप देखें हजारों लोगों ने बांधी हुई है। चले आगे, आपका पॉइंट आ गया। सलीम समीउल हक सवाती साहब, अब लास्ट में मैं आपका मौक़िफ़ लूंगा। हुकूमत आपकी है, चेयरमैन पीटीआई की नाअहली की बातें चल रही हैं और वो मुतादिद बार खुद भी कह चुके हैं कि मुझे रास्ते से हटाया जाएगा। फिर ये चेमागोइयां हैं कि नई मरदमशुमारी से इलेक्शन होंगे, तो क्या निगरान हुकूमत वाकई बैठ जाएगी, 23 में इलेक्शन नहीं होंगे? सलीम भाई, एक चीज़ की मैं करेक्शन कर लूँ। गुजारिश है कि कल पेशावर के अंदर जो तहसील मथुरा का इलेक्शन हुआ, बलदियाती इलेक्शन, ये गुज़श्ता 2013 और 2018 में यहाँ से पीटीआई जीतती रही है। जमीयत उलमा इस्लाम ने पिछले बलदियाती इलेक्शन में जो 2022 में हुए थे उसमें यहाँ से जीता था। फरीद साहब यहाँ से हमारे कैंडिडेट थे और उन्होंने विन किया था। पूरा पेशावर सिटी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम ने इनकी हुकूमत में विन किया था। आज भी पेशावर सिटी जमीयत उलमा इस्लाम का गढ़ है। और कल जो इलेक्शन हुए तो 20,000 के करीब इन्होंने वोट लिए, 13,000 के करीब जो है वो हमारे वोट हैं और इसी तरह से बाकी जमातों के मिला के भी तकरीबन 13,000 वोट बनते हैं। तो 22 करोड़ आवाम की अगर हम बात करें तो इस पूरे हल्के में 33% वोट पीटीआई को पड़े हैं और 63% लोगों ने इनको मुस्तरद किया है।
तो मैं समझता हूं कि इस तरह बुलंद बांग दावे तो हम करते हैं, लेकिन एक तरफ जब आप देख रहे थे खान साहब की गिरफ्तारी से पहले टिकटॉक पर जो है वो हमें बताया जा रहा था कि 10 मिलियन जो है वो फॉलोअर हो गए हैं, तो गुज़श्ता रोज फिर वो एक एहतिजाज करता हुआ भी, मेरे ख्याल है बाद अजला में एक सिंगल शख्स भी एहतिजाज करता हुआ नजर नहीं आया। गुजारिश ये होती है कि इस तो मुल्क के अंदर करने से आप लोगों ने रोका है ना कि किसी ने कोई नहीं रोका है। मेरा ख्याल है कि लोगों के अंदर वो सकत नहीं है, या तो तरीका सर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये तो ऑन द रिकॉर्ड ऑन द चैनल में है। ये चीज गलत है। हाँ, वो अलग बात है कि आप टिकटॉक पर एहतिजाज करें और फिर आप समझेंगे जेल के बाहर भी लोग आए थे, वहां के मकामी एसपी ने उसको भगा दी। तो जेल के बाहर कोई एहतिजाज का तुक बनता नहीं है ना। जेल के बाद किस तरह एहतिजाज करेंगे? एहतिजाज के लिए कराची प्रेस क्लब है, एहतिजाज के लिए लाहौर प्रेस क्लब है, गिरफ्तारियां हुई हैं, एहतिजाज के लिए अवामी शाहराएं होती हैं, लेकिन प्रेस आपके अंदर मसला ये है कि एहतिजाज का वो ढंग तो आए किसी को। हमने इमरानी हुकूमत के खिलाफ कराची से लेकर इस्लामाबाद तक 2 दफा एहतिजाज किया है। कोई साबित करे कि कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हमने एक पत्ता तोड़ा हो। आप तो यहाँ पर पीपल्स बस सर्विस की बसें जला दें, आप कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाए, आप जो कौमी इदारे हैं उनको जाकर नुकसान पहुंचाए, तो किस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं? इलेक्शन होंगे। बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम की CSC का इजलास था और गुज़श्ता रात खत्म हुआ है, इंशाल्लाह आज उसके फैसले भी आ जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम का पिछले जो इमरान खान की वजारत उज़्मा से हटाने के बाद तहरीक आदम एतमाद के नतीजे में जो जमीयत उलमा इस्लाम और PDM की जमातों ने उनको हटाया, जमीयत उलमा इस्लाम का उस वक्त भी मौक़िफ़ था कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए। अब इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और जिस तरह से बताया गया कि 8 अगस्त तक जो है वो सारी असम्बलियां जो है वो तहलील हो जाएंगी। सदर साहब के पास असम्बली चली गई है। जो रशिया से पेट्रोल के जहाज आए थे वो आवाम को मिलेंगे इन 8 दिनों में? वो भी मिल जाएंगे, वो भी जाहिर है रिफाइन होंगे। आपको पता है कि वो रिफाइनरी के लिए उन्होंने कहा था और रिफाइनरियां लग रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस पर भी काम हो रहा है। कोई ये जब आप ट्रैक से उतर जाएं, जब नवाब शाह की ट्रेन जो है वो ट्रैक से उतर गई तो क्या बाकी ट्रेनें कराची से चल गई? हम समझते हैं कि इस मुल्क को ट्रैक से उतारा गया, अब उस मुल्क को ट्रैक पे ले जाने के लिए उसी तरह के फैसलों की जरूरत है। 12 अगस्त को आप लोग बाय बाय निगरान हुकूमत आ रहे हैं, ऐसे ही इंशाल्लाह हमारे अपने तो यही इरादे हैं, बाकी जमातों का मुझे नहीं पता, लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जो है फौरी इलेक्शन का। आगे आपका पॉइंट आखिर में सर 1 मिनट है आपके पास। सलीम साहब मुझे ये बताएं, निगरान हुकूमत आ रही है, ठीक है, वज़ीर आज़म बहुत जल्द आ जाएंगे, उन पर आपको यकीन होगा? कुछ टेबल टॉक होगा, ग्रैंड डायलॉग होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का या नहीं? सबसे पहले तो इनको ये जो परसेंटेज इन्होंने निकाली है ना, मैं इसका जवाब दे दूं सर। ये अगर इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत है तो ये मुतालबा करे JUI के नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो EVN मशीन के तक इलेक्शन कमीशन कराए, अवाम को वोट का हक दिया जाए, अवाम को बायोमेट्रिक का हक दिया जाए, मगर नहीं, कभी नहीं करेंगे ये मुतालबा। लिख लें इस बात को, मैं इनसे इनका जवाब सुने बगैर कहता हूँ कभी ये मुतालबा नहीं करेगी इनकी जमात। मेजोरिटी दुनिया में चल रही है सर, मेजोरिटी दुनिया में चल रही है। किस दुनिया में रहे हो सर? इंडिया चांद पे जा रहा है, इंडिया चांद पे जा रहा है, आप इमरान खान के पीछे लगे हो। इंडिया चांद पे जा रहा है, आप इमरान खान के पीछे लगे हो सर। 4.5 साल हुकूमत में जो काम PTI ने किए तो उसकी तफसील 10 दफा उस प्रोग्राम में बना गया। जब आपकी हुकूमत आई, अब आप सुन ले सर, अब आप सुन ले सर, अब आप सुन ले सर, आप सुन ले ना, मैं आपको बताता हूँ ना, अभी आपको मैं 10 दफा पहले बता चुका, एक दफा और आपको बताऊँ ना। $16 अरब का रिजर्व फंड आपको दिया गया था, वो गायब हो गया। GDP ग्रोथ आपको 6% से दी गई थी। वो कहाँ की DGP ग्रोथ बता रहे हैं? GDP ग्रोथ जी आप जब GDP ग्रोथ आपके वज़रा के बयानात 6% थी, ऑन रिकॉर्ड है कि 6% के करीब थी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं सर। 6% थी। ये आप झूठ के पर नहीं होते और आप झूठ बोल के अपने आप दिफा कर रहे हैं, तो आप झूठ बोलते रहे, आपको झूठ बोलने की परमिशन है, आप बोलते रहे झूठ सर, आपको झूठ बोलने की परमिशन है। अब ये प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो गया, इसके बाद आपको जितना झूठ बोलना बोलते हैं। वक्त खत्म हुआ चाहता है ऐसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी सर। सैफर के ऊपर 1 मिनट की बात हो सकती है? सैफर आपने